बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। पेज 146 इंटरफेरोन। इंटरफेरोन ये है हमारे पास एंटीवायरल प्रोटीन्स। दे आर एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस। जब एक सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है तब वो सेल जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन्स इंटरफेरोन प्रोड्यूस करता है। 1980s में इंटरफेरोन जो है उसको फर्स्ट टाइम जो GMOs हैं उनको यूज करते हुए बनाया गया था। Then enzyme urokinase, which is used to dissolve blood clots, has been produced by genetically modified organism. Urokinase enzymes जो कि इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉट्स को खत्म करने के लिए, उसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से बनाया गया है। Now it has become possible to modify the gene in the human egg cell. और अब पॉसिबिलिटीज यहाँ तक आ चुकी हैं कि हम जो ह्यूमन एग सेल है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस कैन लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस लाइक हीमोफीलिया। अब अगर हम ह्यूमन एग सेल को मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर जो जीन्स हम मॉडिफाई कर लेंगे, तो इसके जरिए से हम जो इनहेरिटेड डिजीजेस है लाइक हीमोफीलिया उसको उसके जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स कैन आल्सो यूज टू क्योर ब्लड डिजीजेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए जो ब्लड डिजीजेस हैं जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, जिनके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिनके इन जेनेटिक डिजीजेस हैं जिसके अंदर जो सेल का जीन होता है वो डिफेक्टेड होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स को यूज करते हुए हम ये जो डिजीजेस हैं इनको ट्रीट कर सकते हैं, इनको क्योर कर सकते हैं। और हम इसको क्योर करने के लिए जो बोन मैरो है उसके अंदर जो नॉर्मल जीन है उसको इंसर्ट कराएंगे। नॉर्मल जीन जब बोन मैरो के अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा और उसमें से तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डिसीजेस हैं इनको क्योर किया जा सकता है। Genetic engineers have developed plants that can fix nitrogen directly into the atmosphere. Such plants need less fertilizers. Usually जो plants हैं उनकी roots में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उसको करते हैं, नाइट्रोजन जो है जो जमीन में जाती है तो उसको फिक्स करके तो प्लांट को देते हैं यूज करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास GMO प्लांट्स हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियर डेवलप प्लांट्स हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, उनकी एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं और ऐसे प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स की भी कम जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। In genetic engineering, we have studied about the transformation of microorganisms by the introduction of genes of beneficial proteins like insulin. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए जो अपनी पसंदीदा जीन होती है उसको किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंसुलिन का देखा। सिंगल सेल प्रोटीन SCP refers to the protein content extracted from pure or mixed cultures of algae, yeast, fungi और बैक्टीरिया। सिंगल सेल प्रोटीन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिकली प्रोटीन कंटेंट है, वो प्रोटीन कंटेंट जो कि निकाला गया है एल्गी, यीस्ट, फंजाई या फिर बैक्टीरिया के प्योर कल्चर से या फिर इनके मिक्स्ड कल्चर से निकाला गया है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल अब ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन इन फर्मेंटर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटर्स में ग्रोथ करवाई जाती है, जैसा हमने पहले पढ़ा था। These microorganisms utilize a variety of substrates like agricultural waste, industrial waste, natural waste like methane. अब ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको बनाने के लिए इनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनको जो मीडिया प्रोवाइड किया जाता है, इस मीडिया में हम इनको मुख्तलिफ जो वेस्ट है, इनका जो सबस्ट्रेट है वो हम इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर वेस्ट, नेचुरल गैस जैसे मीथेन इनको यूज़ किया जाता है। Microorganisms grow very vigorously and produce high yield of protein. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत तेजी से अपनी तादाद बढ़ाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन्स जो है वो पैदा करेंगे या बनाएंगे। प्रोटीन कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज नोवेल प्रोटीन और मिनी फूड।
और वो प्रोटीन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए से प्रोड्यूस की जाएगी, हम उसे नोवेल प्रोटीन या फिर मिनी फूड कहेंगे। We know that due to overpopulation, the world is facing the problem of food shortage. In future, the conventional agricultural method might not be able to provide a sufficient supply of food. अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से फूड शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा मसला देखने में मिल रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि एग्रीकल्चरल मेथड जो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी वजह से जो स्पेशली प्रोटीन है, फूड की सप्लाई स्पेशली प्रोटीन जो है उसमें जो शॉर्टेज आ रही है। फॉर अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसकी बेटर मैनेजमेंट करने के लिए माइक्रोब्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उससे सिंगल सेल प्रोटीन बनाई जा सके। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर स्क्रिप्शो ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। Scientists and food technologists believe that single cell protein will substitute the other protein rich food in human and animal feeds. मुख्तलिफ साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट का ये चीज़ का यकीन है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो प्रोटीन रिच फूड जितने भी हैं इंसानों के खाने वाले और उसके अलावा जो एनिमल फीड्स से मिलते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन कंटेंट है वो हमें सिंगल सेल प्रोटीन प्रोवाइड कर सकती है। All scientists recognize the significance of the protein of single cell proteins. जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबको सिंगल सेल प्रोटीन की वो इम्पोर्टेंस जो है उसकी वो बता रहे हैं कि वो इसकी प्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जो है ना बहुत अहमियत रखती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेरी विगरसली एंड प्रोड्यूस अ हाई यील्ड, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं और वो एक बड़ी तादाद में प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। It has been calculated that 50 kilogram of yeast produce about 250 ton of protein within 24 hours. और ये चीज़ कैलकुलेट की गई है कि जो यीस्ट है अगर 50 किलोग्राम यीस्ट ली जाए तो 50 किलोग्राम यीस्ट विद इन 24 आवर्स 250 टन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हम एलजी की बात करें तो पोर्ट्स में अगर हम 20 टन एलजी ग्रो करवाएं तो वो हमारे पास 1 एकड़ में मौजूद जो होगी एलजी वो अबाउट 20 to 25% जो है हमें दे सकती है प्रोटीन यील्ड, जो कि 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा है सोयाबीन और कॉर्न के निस्बत। When single cell proteins are produced by using yeast, the products also contain high vitamin content. जब सिंगल सेल प्रोटीन्स को बनाया जाता है यीस्ट को इस्तेमाल करते हुए तो उसके अंदर विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। In the production of single cell protein, industrial waste are also used as raw material for microorganism. अब जब सिंगल सेल प्रोटीन बनाई जा रही है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाएंगे। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन। तो अब हम चूँकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये पोल्यूशन को भी कंट्रोल में लाएगा। The use of single cell protein has good prospects in future because they contain all essential amino acids. सिंगल सेल प्रोटीन जो है इसके जो मुस्तकबिल में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हर तरह की जो अमीनो एसिड्स हैं वो मौजूद हैं। Moreover, the production of single cell protein is independent of seasonal variation. तो सबसे बड़ी बात ये है कि सिंगल सेल जो प्रोटीन की प्रोडक्शन है वो सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी की जा सकती है।